प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। कि ये है कलयुग का प्रभाव। ये ऐसा लड़ते हैं कि निस्दिन लड़ाई झगड़ा संसारियों से भी खराब। तो संसार वाले देख करके क्या कहते हैं कि ये सार जय गुरुदेव में देख लियो, ये दोनों हुआ जाते हैं, दोनों में इतनी कट्टर लड़ाई है, इतना है। अब संसार वाले मौज ले रहे हैं, हमका तुमका देख कर लड़ाई कर। ऐसे एक घर में होते दुश्मनी, भाई भाई माँ, पति पत्नी माँ, बाप बेटे माँ है एक घर में। तो ऐसे ही घर के अंदर इतने झगड़े लफेड़े हैं। तबे कभी साहब कहने कि पहले अपनी आपन निबेर ले तब दूसरे की देख। पहले अपने घर के झगड़ा देख, अपने घर के झगड़ा मिटाओ पहले। तो इस घर के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, कान कुछ और कह रहा है, नाक कुछ और कह रहा है, तो हाथ गोल कुछ और कह रहे हैं, और अंदर मन जो है कुछ और मांग रहा है। तो कितने बखेड़े हैं। ये तो जब भजन करोगे, गुरु की वचन सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तभी तो जान पाई होगे। और ऐसे चाहे जितना खेती गेहूँ जोतो बो, आलू पैदा करो, भैया पैदा करो, बेचो बाजार में, कुछ न जाने मिली भैया आलू बाजार जरी हो कि हमारे अंदर कौन लड़ाई चल रही है, वो का जाने न पी हो। और घर इनके चोर तो समुल्ला जोड़े भंटादार करत हैं। ये तो चोरन के मेला लगा है। और यहाँ चोरन के मेला लगा है। और जौन ऐसे जबरदस्त चोर हैं कि जिनके बारे में हमका पता ही नहीं है। तब कहा था कि सोचो, तुम तो सत्संग में हो, तुम्हें ज्यादा विचार से रहना चाहिए। यानी गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सत्संग में आता जाता है उनको बहुत विचार कर रहना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कोई संसार वाला बुरी न दिखावे, है तुम गलत काम न करो, नहीं उससे पहले उनका गुरु का नाम बदनाम होता है। लड़का के माता पिता का पहले भैया बुराई होते खानदान की। अगर कहूँ गंदा काम करते जो तो जाए, और तुम खुले ऐसे महापुरुष की शरण में जा करके और हम गंदा काम करें तो पहले इनके बुराई हुई। तो जब इनके कोई बुराई करी हमरे वजह से और हमरे कर्म से, तो इनका आत्मा बहुत दुखी हुई कि देखो इतना नालायक बच्चा, कहा नहीं मानिस और हमारी बदनामी करा रहा। तो उधरों से चले गए हो, संसारों से चले गए हो, यानी कोनो दिन में नहीं रहिए। फिर कहा थे कि मगर संसारी में उतना झगड़ा नहीं जितना इनमें होता है। तो काल दाम अपना यो खेला और सत्संग में आय कीन्यो मेला। अब काल के दांव जो बाहर नहीं लागत है तो जान तो क्या करते वो वहाँ के यही में सत्संगी बन जाते, गुरु भाई बहन बन गवा और गुरु के साथ नाम ले ले गुरु से। अब हम तुम समझ रहे हैं कि हमारे गुरु भाई बहन है, वो अपन खेल खेल रहा है। और वो अपन खेल खेल रहा है। हमरे तुम्हारे घर में लड़ाई लगवा दे, गुरु भाई में लड़ाई लगवा दे, तान के वचन बोलत है और ऐसे वचन बोलत है कि जो उन्हें क्या कहना है उनके व्याख्या नहीं की जा सकती। कटु वचन बोले और सेवा करे मैं सबसे आगे जाई ताकि उसका कोई पहचान न पाओ है, और अंदर छल भरा है। लेकिन गुरु सब देखत है, गुरु सब देखत हैं। तो कहते हैं कि काल यहाँ अपना दांव लगाता है जब देखता है कि सत्संगियों में कैसे बैठे। वो ये देखता है कि सत्संगी बड़े प्रेमी से सब बड़े बढ़िया सुन रहे हैं, कोई विकार के बगैर नहीं। तो इमा हम कैसे बैठे इनके बीच में सत्संग ये मैं है वो सोच रहा है काल कि इनके बीच में बैठी तो कैसे बैठी है। तो कहा था कि फिर इस प्रकार सेवा में घुसता है। सत्संगी सब सोचते हैं कि गुरु महाराज इनसे क्या बोलते हैं और इनका खाना क्यों नहीं खाते, इनका क्यों खा लिया, इनकी ओर क्यों मुड़ गए, आदि आदि। इस प्रकार काल ने दांव लगाया, वो भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार। हाँ, इसलिए सब आपस में लड़ गए। जैसे अतरे जने हम बैठे हैं और गुरु महाराज आ जाए और कोई घर का चले जाओ, कोई से बोले वो सबसे न बोले, तो सब जने हाँ सोच भाई बात का आखिर गुरु महाराज इन्हीं से काहे बोले, इन्हीं क्या कहे कि हमारे यहाँ कहे नहीं कि यक्के गाँव में रही थे, यक्के पड़ोसे बगल रही थे, हमारे यहाँ कहे नहीं है ना। तो ये काल का दांव है यही। तो काल दांव लगा दिए थे, जान तो कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ नहीं गए है और उनके यहाँ चले गए, ये तुम्हारे गुरु हैं, दुर्भाव करत हैं। यानी अंदर यह उठक पठक काल बुद्धि चित्त सब यह उठाई धरी, बस वहीं से मन खराब हुई
और मन बुद्धि का खराब करी, चित्त का खराब करी, यही से धीरे धीरे बुद्धेव बन जाई हैं। बस मानो तुमका लेगा वो खींच के अलग, गुरु की तरफ से तुमका अलग खींच के लेगा, सत्संग से अलग लेगा खींच के। तो वह कहा था कि सेवा में घुस पैठ कराई और तरह कोई घात न पाई। और कोनो जुगाड़ न लागी उ के, तो जब तक तुमका हमका लड़ावे में अलग करे में, जब तक उस संगत में मिली ना और हमारे आपके साथ बैठी उठी आई जाई ना, जब तक तब तक उके दाम न लगी। और जब हमारा आपके विश्वास ऊपर हुई तब हमका तुमका तोड़ पाई। विश्वासघाती यही तो कहा गया कि जो पहले विश्वास करी हो तब वो घात करी हो, जे पर विश्वास न करी हो वो तुम्हार कुछ बिगाड़ न पाई, क्योंकि उसे हरदम होशियार रही हो, छनके रही हो ना, होगा दूरबीन से देख के छनक जाइ हो कि हाँ जो कोनो जुग से आ रहा है तो हम उसे पहले होशियार हो जाए, उनके जुगाड़ लगवे ही न करी। ये कारण होता है। तो कहा है कि और दरवाजे तो सत्संग में आने के बाद बंद हो गए। सुनो, जो सत्संग में जीवात्मा जो आ गई, जो प्राणी आ गया, उनके साथ काल का आने का रास्ता सारा बंद कर दिए थे गुरु। और जो सत्संग द्वारा आता है उसके लिए उनके पास मजबूरी है, नहीं बंद कर पाओ थे। तो सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है कि वो रास्ते को गुरु बंद नहीं करते, तो उसमें चोर डकैत बदमाश सब तरीके के लोग आ जाते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि काल ने आदमी भेज दिया है और सब सेवा में ही अब दांव लगता है। काल ने आदमी भेज दिया और महात्मा जी ने भी उसे नाम दंड दे दिया। अब क्या करें, तुमको दे रहे हैं तो वो बगल बैठा है वो भी पा रहा है। ठीक, अब कहते हैं कि अब भी सत्संगी बन गया। कहते हैं वो भी अब सत्संगी बन गया और सेवा में पहुंचा तो तान के वचन कहने लगा। हाँ, कि वो भजन नहीं करता, साधन नहीं करता, नर्मता से उसे नहीं, विवेक ज्ञान उस पे नहीं है, यानी सबका यही बातें बोलता रहता है, क्रोध भरी बातें। तो समझ लो कि युग काल के आदमी आए, क्योंकि उसके अंदर प्यार नहीं होगा। वाणी जो निकलेगी वो क्रोध ही निकलेगी, प्यार की वाणी नहीं निकलेगी। यही सच्ची पहचान होगी भैया। हाँ, अब कहते हैं कि जब देखो तब तान के वचन बोलता है, कड़वा और क्रोध और लोभ भी में रत रहता है, हरदम उसी में मस्त रहता है। तो जो उस कड़वे और तान के वचन सुनते हैं उनके भी मन बिगड़े है कि देखो ये गुरु भाई है क्या, सबका भला बुरा कहा था, हम को हिमसाते हैं तो हम मन वो कह रहा है, तो सबके मन खराब हो जाते हैं। अब इस प्रकार तनाव के कारण बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए बड़ी सावधानी करनी होती है। सत्संगी बहुत गंभीर तथा बर्दाश्त वाला होता है। हाँ, सबकी जो बर्दाश्त कर ले वह है सत्संगी, यानी सत्य का साथ करने वाला। वो समझता है कि इनके कहे से ना हमारा कुछ बिगड़ा है न बिगड़ी, आई बक्कत इनका बक्के दियो न तुमसे बोलवाई करी। कहीं की आवत एक पलटत अनेक। कोई एक गाली रही बर्दाश्त कर ली हो, चले गए, कुछ नहीं बोलो, खत्म हो गया। हाँ, हुई कहानी खत्म हो गया। और वो एक देही तक तुम फिर उका उल्टे कहो तो वो तुमका दे कहे तो तुम चार कहो, बस कहीं आवत एक पलटत अनेक। जहाँ इधर उधर से पलटा भा विवाद खड़ा, लड़ाई झगड़ा मारपीट, फिर मुकदमा पेशी वही चली। और एक अगर बर्दाश्त कर ली हो है तो सारे बवाल खत्म हो गए। इसीलिए संत समझाते हैं कि सेवा में यश की ना पैंचा। कैसे ऐसा दांव पेच लगाता है कि सेवा लम्बिया ना करके और मन को सबके घर पर खींचा, सबके मन को धर धर के खींचता खूब ताम से। तो कहते हैं ऐसी दशा में सत्संगियों के मन को खींचा, तब सब क्रोध में उबल पड़े। जैसे कि अब मान लिया अतरे जने बैठ हम सब जने प्रेम से गुरु की कथा सुना जा रहा है और कोई एक व्यक्ति आवे और कोई कहीं में कुछ अद्भुत कहे लगे तो सबका बुरा लगे है। और जो सबका बुरा लागी, कहे ये कर रहा है बुरा तो सबका लागी, तो ना बर्दाश्त हुई तो सब जने बोल पड़ेगी। और जैसे सब जने बोले मानो विघन पड़ेगा, खत्म होगा कथा, बंद होगा सत्संग। उसका यही काम है कि न हो और वचन में बिगाड़ के फिर वो चलो जाई, लेकिन वह तुम्हार रल अब बैठी ना हुई शायद लड़ टूट जाई, वह बैठी ना भैया। क्योंकि यही कहा थे काल माया का
प्रभाव और मतलब है विघन डालना। तो कहा है कि तो कठोरता बढ़ती है और मन में सिमटाव नहीं आता। जब क्रोध बढ़ जाता है तो जल्दी समीटत नहीं है, फिर किस अशांत हो जाए तुरंत। वो बहुत देर तक खटपटक चली, वो कहाँ से आवा, काहे का आवा, कौन के मतलब रहा, यहाँ दुनिया भरे के खुराफान। तो कहते हैं कि गुरु तारे सतसंगी खीझे और काल लगाई ऐसी लीके। जैसे गुरु ने किसी प्रकार से शिष्य को कोई ताड़ना दे दिया, यानी कुछ कह दिया है, तो दूसर का कहा थे, देखो ये तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारी बुराई कहीन, बेइज्जती कहीन है, और तुम इनका गुरु मानत हो, काल दांव पाएगा। समझा दी इस तरीके से। कई बात तुम ठीक कहा तो भैया, अब यहाँ नहीं आओगी थे। हाँ वह बात समझो जल्दी आवत है, हाँ वह बात जल्दी समझ में आ जाती जल्दी समझ में आई गई, बस काम खत्म है, मान लेगा बाजी। तो वह कहा है कि गुरु तारे सतसंगी खीजे और काल लगाई ऐसी लीके। ऐसी जगह पर काल बढ़िया गाँव ना ले। तो कहा मन की ऐसी दशा में साधन भजन तो होता नहीं और विरोध की बातें करता रहता है? और गुरु कुछ कह दे तो कहता है कि गुरु महाराज ने बेइज्जती कर दी। सत्संगी उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, दूसर का सत्संगी, कि तुम काहे की यहाँ आवत हो, काहे या सेवा करे आवत हो, जो तुम्हारे यहाँ कोनो इज्जत नहीं है, तुम्हारी कदर नहीं है, ना गुरु भाई या कोई इज्जत करे ना गुरु ही करे तुम्हारा, बस लेगा दाओ। तो मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा कि उन्हें एक शैतान मिला है और उसे रिझाकर मिला लिया, शैतान का मिला लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन पर मोया लगाया तब यह मनुष्य रूपी शरीर पर चढ़ता है। मोया, मन पर मोया लगाया, जैसे काहे खातिर मोया लगाया जाता तब कि बहुत बढ़िया खोर से बने, मुलायम रहे, खाए में अच्छा लगे, देखे में बढ़िया रहते है, और भुरभुरो रहते, तनिक चीमर नहीं रहते, चीमर पर हाँ, बिना दांतों खा ले हैं। हाँ, बिना दांतों के लोग खा लिए। तो कहा था कि मोया लगाया, गोस्वामी जी कह रहे हैं यानी तुलसीदास जी कि मोया लगाया। मन रूपी भूत को पानी दे देकर इस मन रूपी भूत को सिद्ध किया, यानी खूब बढ़िया खवाए खवाए पियाए पियाए, मन जौन मांगिस मन देत रहे, जौन मन मांगिस देत रहे, जौन मन मांगिस खूब खवाए खवाए उसका फिट करके खूब अपने मसमा कर लिया भूत का। ठीक, कौने भूत का बताए ने 3 बजे, मन 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 रूपी भूत को सिद्ध कर लिया। अब जब मन रूपी भूत सिद्ध हो गया, कहते हैं हनुमान कौन? वही गुरु जो पापों को हनन करता है, उसी का नाम हनुमान है। सुन लो आज। हाँ, हनुमान पूंछ वाला बांदर वाला ना, जो लंका के जो सुनत हो प्रचार पढ़ाई। ठीक, जो गुरु हनुमान वही है जो पापों को हनन करता है, वही गुरु है, वही हनुमान है। ठीक, हाँ। अब कहते हैं तो वो गुरु हनुमान है, और ये मन रूपी भूत जब सिद्ध हो गया तो इसने आत्मा को गुरु रूपी हनुमान के पास ला दिया। यही सच्चा मेल है। ठीक, वही सीता जो लंका के राजा रावण के वन अशोक में बैठी है, विलाप कर रही है? वहाँ उसका कोई नहीं। तो यही गुरु ही गए हैं पता लगावे। तो सतपुरुष जो आए हैं सतलोक से, ये त्रिलोकी जो है ये लंका है, ये 3 लोग जो है ये लंका है। इसी में सारी सीता जीवात्माएं सब बंद, यही निरंजन रावण है। ठीक, और इसी में सारी सीता अशोक वाटिका, वहां से आकर के सब इसी अशोक, मानी आज दुख है ना, अशोक यानी अथाह शोक है। शोक का कोई सुमिनते नहीं कि कितना शोक है, कितना दुख है, कितना तकलीफ है, और कोई बिना दुख सुख के बचा नहीं है, सब कोई है। ठीक,
हाँ, यही लंका है ये। और वास्तविक लंका तो यह है कि इसके अंदर आप बंद हो। अशोक यानी कान से भी नहीं, आँख से नहीं देख सकते, जबान से, हाथ पैर से सब स्थित हो जाते, काम करत नहीं है ना। तो अशोक क्या है? शोक है, यानी अथाह है। अब इसी के अंदर सीता सूरत कहाँ बैठी है? बट वृक्ष के नीचे। और यही बट वृक्ष है, यहीं पर जीवात्मा बैठी है। चारों तरफ से पहरा लगा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। बल बुद्धि चित्त अहंकार जितने हैं सब चारों तरफ से घेरे हैं। इन्हें राक्षसिया और राक्षस हैं, यही जीवात्मा यहाँ पर बंद है। अब शब्द रूपी राम यानी सदगुरु ही राम है, और उन्हीं का शब्द यानी आवाज वर्ड का उनकी पहचान है। उन्हीं राम की आशा में ये सूरत बैठी है वन अशोक में। क्या कह रही है? गोस्वामी जी ने उसमें लिख दिया, फिर भी बड़ी दया किया संतों ने, फिर भी बीच बीच उसमें डाल दिया कि समझने वाले समझ जाए और अपना निकल भी चले हैं। तो लिखा है सीता क्या कह रही? सीता किसको घुरा रही है? क्या कहती है सीता कि सुनो विनय, और वह कहती है सुनो विनय। सीता कि सुनो विनय मम, सुनो विनय मम बिटप यशोका। वहाँ राम का, कृष्ण का, लक्ष्मण का, वहाँ भरत शत्रुघ्न का नहीं घेरा है। ठीक है, थे जौन का सब घेरे हैं। बिटप अशोका यानी जो राक्षसियां सब लोग घेरे हैं ना, सब घेरे हैं। वहाँ उसकी सेवा करने के लिए एक राक्षसी थी, त्रिजटा है। त्रिजटा उसने उसका पूरा सहयोग किया करती थी, और वह लुक चुप के छिप की, क्योंकि भाई नौकरानी थी रावण की। और सारी राक्षसियों में से एक हुआ मतलब सरदार भी थी, क्योंकि वो जी का जो कह देता रहा तो सब हट जाता है। तो सुनवा बिना ये मम बिटप यशोका, और सत्य नाम कर हरि मम शोका। सत्यनाम हरि, सत्य नाम। वहाँ न राम, न लक्ष्मण, न सीता, न हरण, न हनुमान, न कोई नहीं कहा सत्य नाम। हे प्रभु, अभी तुम ही हमारे इन राक्षसियों से और ये दैत्यों से और ये वन अशोक से नहीं, हमारी रक्षा तुम ही करोगे। तो रामायण से यह बात बता रही है। कोनो कथा वाचक कोनो बतावत है, यह बात नहीं बतावत है। तो इसलिए कि वो सत्संग नहीं सुनता है, गुरु नहीं किए। गुरु किए तो अपने वही कथा वाचक वाला गुरु है उनका। जब सच्चा गुरु मिले तो सच्चा वेद बतावे, तब तो भाई हम लोग पढ़े तो इनकी शरण मजाक तो पढ़े का, इसे पहले पढ़ित रहा है तो नहीं जाने, पढ़ते तो नहीं सही। जैसे हवा आई वो साथ ही नहीं जाने निमा कहाँ है, कौन निकारे वाला कौन नहीं निकारे वाला, और सब बटोर के धै लिए। जो उड़गा वह धरे, जो नहीं उड़ा रहा है वही बटोर के धै लिए सब, क्योंकि पता ही नहीं रहा कि जो नहीं कौन असली चीज है कौन नकली चीज है। इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि सीता ने उनको भराया है सत्पुरुष को, किसी को नहीं पुकारा। तो मनी हो न मनी बात मान, तो फिर वही बात समझ लो। तबे कहीं है कि अमृत वर्षा भय दो दल माही, और जागे कभी निश्चर नहीं है। तो कहा राम रावण के दोनों दल में जब लड़ाई भय और दोनों लोग के राक्षस मरे, यानी लड़ने वाले दूत सिपाही सब मरे हैं। तो कहा जब अमृत वर्षा भय रहा है तो कहा था कि राम के जो तीर सेना रहा है उनके महिमा परी, और जो रावण के सेना रहा उनके महिमा का पर भी नहीं। तो कहा समझावत है यहाँ कि जब रावण के सेना मरी तो उनके सबके मुंह नीचे खुल गया, इसलिए उनके महिमा नहीं है। हाँ, ये अमृत वर्षा क्या है? ये वाणी, जो वाणी बोली जा रही है सदगुरुओं की वाणी है ना, या ना तुम्हारे है ना हमारे है, सदगुरुओं की वाणी है। तो ये वाणी बोली जा रही, यही वाणी है अमृत। और कान द्वारा गए, श्रवण द्वारा जब अंदर गए तो दो दल, माई दोनों दल ही आंखें, ये दोनों दल आंखें हैं, और बीचों बीच में यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, शील क्षमा दया विवेक है। तो बुद्धि विवेक और शील क्षमा संतोष ये जगे जब सदगुरु के वाणी अंदर गए। तो जब ये जगे, जब ये जाग गए तो राक्षसन का भी कहाँ जगह बैठेगा? तो कहते हैं अमृत वर्षा भय दो दल माही, जागे कभी, यानी शील क्षमा दया विवेक बांदर भालू मानो जाग गए और निश्चर नहीं।
क्योंकि राक्षसन का यह चीज अच्छी न लगी तो वे सुनबे न करी हैं, तो वे कहाँ जगी हैं। और देवते सुनी है यानी तो जौन हुई जाग गए। यह दोनों राक्षसन के बाद भैया, और यही विवेक अच्छा ज्ञान है, यही को समझना है गुरु के द्वारा कि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोरी ठगैती है सब छूट गए हमारे, तो समझो आपके अंदर दया विवेक ज्ञान सेवा सब जाग होगा, आपके अंदर भाव बनेगा, तो वह सेना खत्म हो गई, काम क्रोध खत्म, लोभ खत्म, मोह खत्म। तो जब खत्म हो गई तो सेना का नाश होगा। अब आराम से केवल देवताओं की सेना है, तब आप देवता बन जाओगे। देवता वाला काम करो, देवता बन गए। राक्षस वाला काम किए तो राक्षस बने। यही समझना है राम और रावण की लड़ाई में। तो मन रूपी रावण है और शब्द रूपी राम। शब्द रूपी राम धर्म रूपी धनुष से और सत्य रूपी बाण चला दिया, सत्य बाण चला दिया, और वही सत्य बाण से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाश हो गया और विवेक ज्ञान आ गया, तो आपके अंदर सेवा प्रगट हो गई, जाग गया आप। ये चीज समझना है सच्चा, इसी को समझा रहे हैं गुरु। तो कहते हैं कि मन रूपी भूत, कथा यही पर थी कि मन रूपी भूत, तो कहते हैं कि तो वो गुरु हनुमान है। ये मन रूपी भूत जब सिद्ध हो गया तो इसने आत्मा को गुरु रूपी हनुमान के पास ला दिया। यही मन आपका काम करने लगा और यही मन आपको हनुमान के पास पहुंचा दिया। गुरु, सच्चा गुरु मिल गया, वही हनुमान है। ठीक, तब हनुमान रूपी गुरु ने इसे भगवान के पास पहुंचा दिया। अब ये समझ, तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक भूत को बड़ी मुश्किल से सिद्ध किया, और जब वो सिद्ध हो गया तो महात्मा जी जो भी काम कहे वो फौरन कर देता, देर नहीं लगती। काम करने के बाद वो फिर काम मांगे, वो फिर बराबर काम मांगे बार बार। पहले तो महात्मा जी ने तरह तरह का काम लिया, मगर वो फौरन काम कर देता और फिर नया काम मांगता। अब वो का भूत का काम करे देर नहीं लागे, देर लागे नहीं। तो और काम ना बताने पर महात्मा जी को मार डालने को कहता। भूतों ने कहा है कि अगर हमका काम ना बताइए तो तुमका मार डालो। हाँ, और वे बड़े परेशान हो गए महात्मा, एक दूसरे महात्मा के पास गए। वे महात्मा एक दूसरे महात्मा के पास पहुंचे भैया, तो उन्होंने सारी समस्याएं बातें कही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं उसे काम बताता हूँ। दूसरे के महात्मा वो कही कि हम उसका काम बताइए। हाँ। उन महात्मा जी ने उनसे कहा कि एक बांस लाओ, बहुत लंबा एकदम बिल्कुल सीधा बांस ले आओ, उसे सीधा गाड़ दो, अब इसी पर चढ़ो उतरो उसे कह दो। तो भूत जब उन रहा है उका वही बांस पर महात्मा कहे कि यही तुम चढ़ो उतरो, और जब कौनो काम हुई तब तुमका हम दूसरा काम बताइए, नहीं तब तक यही पर। जब कोई दूसरा काम हो तो वो करो। कश्मीर से अंगूर लाओ, फिर बांस पर चढ़ो उतरो, है अब भूत का काम। अब बेचारा भूत क्या करता, इस प्रकार उस महात्मा जी की समस्या हल हो गई। परेशान थे भूत से, अब भूत उनसे परेशान था, काम बताओ। अब दोनों जने की समस्या हल हो गई। कोई सामान मंगाना है तो उसे मंगा लें, उसके बाद फिर कहें यही बांस पर तुम चढ़ो उतरो, और जब तक तुमका दूसरा काम न बतावा जाए तब तक तुम यहीं पर चढ़ो उतरो। इसी प्रकार और वे बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार इस मन रूपी भूत को नाम रूपी बांस पर चढ़ने का आदेश दे दिया। पहले जो महात्मा थे वो पूरे नहीं थे, उनको नाम का भेद नहीं मालूम था। जब वो दूसरे महात्मा के पास गए तब उन महात्मा को वो भेद मालूम था। तो उन महात्माओं ने उनको यही जुक्ति बता दिया कि तुम नाम रूपी बांस हम तुमको देता हूँ, सीध बढ़िया गाड़ दो नाम रूपी बांस, और मन से कह दो इसी पर चढ़े उतरे। जब संसार का काम होना, संसार का काम, बाजार जाना है
खेत जोतना है, काटना है, पीटना है, तैयार करना है, संसार के काम, तभी मन से संसार का काम ले लीजिए। और आप जब तक संसार का काम करोगे तब तक इसमें मन लगा है। और जब आप जैसे उधर से सत्तारी हो काम से, बस ही का मन नाम रूपी परिहन मन को चढ़ा दो। क्योंकि आप पहुड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, आपसे कोई मतलब नहीं है शरीर से, मन से कह दो वही नाम पर चढ़ो। तो यानी नाम का अंदर अंदर जाप करना है। तो नाम रूपी बांस एकदम सीधा है, कोई गिरा गांठ उसमें नहीं है। और अगर मैं इतना ही काम करना बिना पैसे का, बिना पैसे का कोई पैसा नहीं लगना इसमें है। और तुम अपना आराम करो, पहुड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम आराम करो, इससे कह दो वही चढ़ो, अंदर उतरो। अंदर यू मन रूपी बांस नाम पर लगा है, अब अंदर अंदर नाम जाप कर रहा है। महात्मा का काम सिद्ध हो गया, महात्मा का काम बन गया, और ये भूत रूपी मन से छुट्टी पाएगी परेशानी से। और जो संसार में उधम मचाए रहता था उससे शांति उनको मिल गई। देखिए, आप कहते हैं कि जब जरूरी समझा तो मन से संसार का काम ले लिया, जब जरूरी समझा। और जब इधर से खाली हुए तो फौरन नाम पर चढ़ा दिया और लगा दिया कि तुम चलो अपने काम में लगो और हमका आराम करेंगे। फिर संसार में ये झगड़ा कैसे करेगा? अब मौका ही नहीं है, अब मौका ही नहीं है। कैसे झगड़ा करी संसार में? की के हुआ जाई उपद्र करे, कहाँ चला जाई, कौने बाजार का चली, कौने खेते, कौने रिश्तेदारी जाई, नहीं ना। इसीलिए कहते हैं भैया, संसार में मानव शरीर मिला है तो सदगुरु मिलना चाहिए। गुरु तो तुमको बहुत मिलेगा संसार में। कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु, और हद बेहद दोनों तजे तो लगे ठिकाना ठोर। कहते हैं सब लोग के ऊपर वाला जब गुरु मिल जाए तब हमारा आपका ठिकाना बनेगा कि हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे हैं। और जब तक इस लोक के गुरु में हम रहेंगे तब तक ना उनका गुरु उनका कल्याण है, ना तुम्हारा कल्याण हुई, ना हमारा हुई। कैसे शांति मिली? शांति न मिली। तो कहा थे कि गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर फिर ठाने। अब गुरु बहुत तरह से समझाते हैं, तब मन नहीं मानता, अपनी टेक रखता है कि सोचता है कि मैं गुरु महाराज से ज्यादा ठीक समझता हूँ। अभी इनके जो है बुद्धि खराब हो गए है, क्योंकि ये 60 साल के बाद रिटायर हो जाते। कहा थे ना, तो कहा थे वो कहा थे अभी इनके बुद्धि काम नहीं करते, क्योंकि गुरु थोड़ा समझे का समझावे खातिर उल्टी बात थोड़ा कही है समाज का है। जौन तुमका करे मन हुई उका मना करिए कि का आसना की हो, और उल्टा बताइए कि इन जात से सीधा कर रहे थे कि गुरु कहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, तो कहिए कि गुरु की बुद्धि अब नहीं ठीक है। ठीक, अब वही समझे की जरूरत है यहाँ पर। तो कहा है कि गुरु को देव दोष लगाए, और फिर फिर 84 भरमाए। अच्छे घर में जन्म पाया, अब देखो, और धन दौलत भी थी, आराम के सामान और इज्जत भी थी, पर गुरु को दोष लगाया तो जो पाप का भागी हुआ उसके कारण 84 और नरकों का रास्ता पकड़ा और अंत में चला गया। इसीलिए सभी देवियां और पुरुष, स्वामी जी कह रहे हैं कि इसीलिए सभी देवियां और पुरुष मन का तनाव न करें, अपने घर में आपस और प्रेम में रहें, रगड़े झगड़े की जरूरत नहीं तो इसी रगड़े में रह जाओगे। आंख कान खुलेंगे नहीं और तब ऊपर के लोकों में नहीं चल पाओगे। जब तक भाई रास्ता खुलवे न करे, साफ न होई, तो कैसे जी? तो ये वह ऊपर के लोग इतने आनंदमय सुखमय हैं कि इस बस लिखने में नहीं आ सकता। इतने दिन सत्संग जो किया, कुछ भी असर उसका न हुआ। सारा जीवन सत्संग करते रहे लोग और आते जाते रहे, दूसरे को सुनाते भी रहे, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं, स्वयं नहीं सुने और सुनने वाले भी नहीं सुने। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि ना तो ये उपदेश संसारी है,
यानी जो ये आपको सुनाया जा रहा है ये संसारी उपदेश नहीं है, हाँ, और ना ये रास्ता संसारी है। ये मन दुश्मन धोखा देता है। इतने दिन सत्संग सुना तो इसका कुछ तो असर होना चाहिए, है? जैसे तुम ही को कहे, तमाम बार कहा था कि अब हम नहीं गए, अच्छा है ना, भाव स्वभाव में कह के जा तो यहाँ से रोड पर यहाँ तक फिर आवत हो, तो इसका मतलब है गुरु सूरत से प्यार करते हैं और आपका लगाव है अंदर से, तो आपका खींच लेते हैं। यही से बटुआ मिलेगा आज। और बटुआ भी मिलेगा यही से, है? तो इसी को कहते हैं प्यार। जैसे महतारी बाप डांटत है लड़का का कि हमें लेके ना आयो, हम तुमका न लेवे, खाना न दे, हमें लेके ना आयो, लेकिन वो दौड़ दौड़ जाते, महतारी बाप लेके लड़का जाते, इसलिए महतारी बाप के लगे दौड़ दौड़ आवत हो। तो लड़का महतारी बाप से चाहे जितना रिसा जाए, लेकिन महतारी बाप नहीं रिसाते हैं। और लड़का रिसा जी तो भले ना आवे, 4 घंटा महीना 2 महीना चला जाए, कहो विदेश चला जाए, ना आवे, लेकिन महतारी के पेट करो वही करी कि पता नहीं भूखा है कि प्यासा है, खाइश कि नहीं खाइश है। तो इसलिए कहते हैं कि सतगुरु से अब करऊं पुकारा, चाहे जितना वो हो जाए, लेकिन सतगुरु से प्यार न छोड़ो, उनका पुकार न छोड़ो, है? और काल मार मन ले वसुधारा, कहते हैं काल का मार करके अपने मन का सुधारो। जब समझ आ गई साधक को तो कहता कि हे गुरु महाराज, इस मन को काबू में लाइए। आपको समझाया जाता है कि आपने गुरु से वादा किया है कि तन दिया और मन दिया, तो आप सच्चे तन मन से और तन में रहने वाले मन को दे दीजिए, फिर ये मन आपको नहीं तंग करेगा। लेकिन तन के साथ आप मन को भी आप अपने पास रखते हैं और मन को देते नहीं हैं, तो कबीर जी कहते हैं, गुरु समझावत हैं कि जैसे तुमने गुरु से कहा कि गुरु हमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, गुरु महाराज कहते हैं तन रूपी कपड़ा और मन हमका दे दियो, हमका धोए धाय साफ कह दी है, तो हाँ 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 वही शायद तो कह दी है, लेकिन न तने दिहन न मने दिहन नहीं, तो कैसे भैया धोई है? जब तुम धोबी से कपड़वा न दिया हो धोवे का, तो कैसे धोई है? और जब कपड़ा दिया हो तो अपने मन से धोई कि तुम्हारे मन से? जितने उमा दाग लाग है उसका वो पता है धोबेवा का कि यू दाग कौने पाउडर और कौने निरमा से कौने मसाला से छूटी, और वैसे पटक के छूटी कि भट्टी में गरमाए के छूटी, खौला के पानी में यानी खौलावा जी तो साफ हुई। तो यू तो धोबी का पता है ना कि यू कपड़ा कौन तिना साफ हुई में कौन कचड़ा लाग है। इस प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि तुमने मन को नहीं दिया न तनक दिया, और बनो अपने साथ रखे हो, तनो अपने साथ रखे हो, तो हम कैसे धोई का, कैसे साफ करें हैं? तो कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर कोरी गजी अकबहु न चाढ़े रंग, कहे कोरी गजी कबहु न चाढ़े रंग, कहते हैं कहें कबीर कोरी गजी कबहु न चाढ़े रंग, मन को नहीं गुरु के चरणों में सौंपा तो गुरु का रंग कैसे चढ़ी है? खाली ऊपर ऊपर कहा कहे और ध्यान नहीं है। तो कहा है कि तुमसे काल जवार नहीं होई, इस जगह पर कबीर साहब कह रहे हैं कि हे सुरतो हे जीवात्माओ, ये काल जो है तुमसे जबर नहीं है, तुमसे कमजोर है हैं? और काटो फंदा जम का सोई, कहते हैं तुम जम का फंदा काट दो, वो तुमसे कमजोर है और तुम उसे जबर हो। कहते हैं गुरु महाराज की हे मालिका आप जो चाहें कर सकते हैं, आपसे काल जबर नहीं, आप जस उस काल से बलवान हैं। जब सच्चे मन से साधक गुरु से मांगता है अंतर में और भाव से तो प्रार्थना करता है, तब तत्काल पर्दा कट जाता है, देर नहीं लगती, इसमें देर नहीं लगती। तुम्हारे चरण प्रीत होए गाढ़ी और सतसंगन मन शुद्धता बाढ़ी। अब कहते हैं आपके चरणों से प्रेम हो जाए, अटूट प्रेम, और आपके साथ ही साथ प्रेमियों से भी प्रेम हो जाए, तब तो हर रोज ही आनंद है, फिर क्या कहना।
तो ये तीज और त्योहार हिंदुओं में किस लिए होते थे? अब यह नहीं पता कि बनवे खाए खातिर होत रहा कि शराब पिए को, गांजा पिए को, दारू पिए को, लड़ाई झगड़ा करे कितने त्योहार होते हैं। पहले होत रहा त्योहार, चाहे जो छोटा मोटा होते, गांव भरे में सबके यहाँ सब कोई दुआ पे लगी करे जाते और राम जोहार होते बड़के छोटके सबसे, और सब प्रेम भाव से आए और त्योहार मनावा जाते। गुड़िया होली होती साहब, 1 महीना आल्हा होत रहा, भजन होती और करताल बाजत रहे, तब नाना वाना हमारे रहे करताल हमहू बजत रहे। हाँ, यही बहाना गिल्ला शिकवा दूर हो जाता है। शिकवा दूर हो जाता है कि फलाने कबो हमारे यहाँ नहीं, आज चलो उन्हों के द्वारे जो है भैया 10 मिनट बैठा जाए, 2 एक शब्द भजन हुई है। और कोई सब लोग सेवा करती, पान पुकार, दोहरा, मसाला, हुक्का, तमाकू, बीड़ी, यानी जौन समय के शिष्टाचार आए रहा है, और खाए पिए वाला सामान भी बढ़िया। अब कहूँ कुछ नहीं, सब खत्म होगा। तो इसीलिए कहा था कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए तो अटूट प्रेम, और आपके साथ ही साथ प्रेमियों से भी प्रेम हो जाए, तब तो हर रोज ही आनंद आनंद है। ये तीज त्योहार हिंदुओं में किस लिए थे? इसी आनंद के लिए, इसी आनंद के लिए। अब आप देखें, साल के 365 दिन हैं और हर रोज कोई ना कोई त्योहार है। गुरु महाराज खुला मंच से बोल रहे हैं कि 365 दिन में कोई दिन नागा नहीं कि जो दिन कोई त्योहार ना हो, रोज त्योहार है, त्योहार है। और ये कहा जब प्रेमियों में आपस प्रेम हो जाए, तब जब सब शुद्ध और पवित्र भाव हो। ये कब होगा? गुरु चरणों में प्रेम पहले, तब और से पहले दूसरे से नहीं। पहले प्रेम करो तो गुरु के चरण से, गुरु से प्रेम करो, और गुरु के चरण में जब प्रेम हो जाएगा तब आपका ये काम बनेगा और फिर संसार की तरफ समझ में आएगा। तो एक कहानी संसारी प्रेम का असर, संसारी प्रेम का असर, एक कहानी गुरु महाराज सुना रहे हैं, उस कहानी को सुनिए। एक राजा था और एक सेठ था, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। सेठ बराबर दरबार में आता जाता रहता था। दोनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे को बिना चैन ही न मिले। वे सोचते कि हम दूसरे के लिए क्या कर दें, यानी दोनों दोस्त आपस में सोचते थे कि हम दूसरे के लिए कौन सा उपकार क्या ना कर दें। इतनी भावना उनके अंदर बनी थी, इतना गहरा प्यार था। हाँ, तो एक दिन राजा बीमार पड़ा। सेठ और राजा की दोस्ती में राजा बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार हुआ कि लोग उसके जिंदगी से नाराज हो गए। भयानक बीमारी। हाँ, सेठ के कष्टों से हाँ, सेठ ने डॉक्टरों से पूछा। डॉक्टरों ने कहा कि अब तो राजा कुछ दिनों का और मेहमान है बस। सेठ को बड़ा दुख हुआ, भाई सेठ उनके मित्र थे, बड़ा दुख हुआ सेठ को। ये सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। सेठ सोच रहे हैं। उसी समय सेठ के जहाज माल लाने के लिए बाहर जा रहे थे, क्योंकि सेठ व्यापारी थे, जहाज से व्यापार होता था तब। तो सेठ ने सोचा कि अपने मित्र के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसने कई लाख का चंदन की लकड़ी मंगवा लिया बाहर से। हाँ, कि जब राजा मरेगा तो पूरे सम्मान के साथ उसकी चिता चंदन की ही बनवाएंगे। इतना सम्मान खातिर राजा के सेठ ने कई लाख का चंदन बाहर से मंगवा लिया। सेठ का कई लाख का चंदन एक से एक बढ़िया आ गया, और देव संजोग इधर राजा ठीक होने लगा। देव संजोग, जब चंदन आ गया उसके बाद अब राजा इधर ठीक होने लगा धीरे धीरे। मगर अब सेठ जी जब राजा को देखें तो मन बड़े क्रोध हो। नुकसान है उनके। हाँ, बड़ा क्रोध हो। उधर चंदन की लकड़ी कई लाख की देखे तो फिर उसे राजा पर क्रोध आए। ऐसा हो गया कि अब सेठ और राजा एक दूसरे को देखना भी न पसंद करें। राजा को कुछ समझ ही ना आए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब राजा का इस मामले में क्या पता कि हमारा दोस्त हमसे काहे रूठ हो गया है, राजा का इस बात का पता नहीं।
कुछ दिन ऐसे ही बीते। तब राजा ने एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज, मेरी और इस सेठ की इतनी बनती थी, मगर ऐसा क्यों हो गया कि अब वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। सेठ के बारे में राजा ने शब्द से पूछा। महात्मा जी ने कहा कि इसका कारण मैं बताऊंगा, पहले तुम एक काम करो। महात्मा ने कहा, अपने महल के पास एक सुंदर बहुत मंदिर बनवाओ, और वो मंदिर चंदन की लकड़ी का होना चाहिए। शर्त ने कह दिया, और फिर कारण मैं बाद में बताऊंगा। राजा ने कहा, अच्छा महाराज, मैं ऐसा ही करता हूं। कर्मचारियों को आज्ञा दी गई कि शीघ्र ही महल के नजदीक एक मंदिर बनवाएं, जो अच्छी से अच्छे चंदन की लकड़ी का बना होना चाहिए। कर्मचारी लोग चंदन ढूंढने लगे, तो खबर मिली कि सेठ के यहाँ अच्छा से अच्छा चंदन लाखों रुपयों का है। पता लग गया, फौरन खजाने से रुपया दिया गया और सेठ का वो सारा चंदन खरीद लिया गया। मंदिर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया। साथ ही अब सेठ जी का फिर राजा से पहले जैसा प्रेम हो गया। रुपया छूट गया भाई। सेठ फिर पहले जैसा राजा के यहाँ आने जाने लगा। उस चंदन की लकड़ियों के खरीदने में जो सेठ के रुपये फंसे थे वो निकल आए, इसीलिए अब सेठ का चेहरा प्रसन्न हो गया। तो ये संसार इसी तरह का है, यानी स्वार्थी है। चाहे जितना तुम्हार हमार सगा संबंधित बने, लेकिन बिना स्वार्थ के वो संबंध अधूरा रखेगा नहीं। स्वार्थी है तो अपने स्वार्थ के बस वो दोस्त बनता, और स्वार्थ के कारण ही दुश्मन हो गया। दुश्मनी का मूल कारण स्वार्थ है। आप अपने दिलों को टटोल कर देखो। गुरु महाराज कह रहे हैं, तुम अंते मत देखो, अपने अंदर दिल में टटोल के देखो कि क्या स्वार्थ दिल में है। तो कोई ना कोई प्रकार का स्वार्थ है। ठीक, हमारा भी स्वार्थ है। हम जो ये 10 बरस से इकट्ठा बैठ करके ये कर रहे हैं, आज तक नागा नहीं हुआ है। पहले ये सोचिए, है ना, स्वार्थ है कि नहीं इसमें? इसमें ये स्वार्थ है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा ताजा रहता है आप लोगों के जरियों से। और आप लोग आते हो उतनी देर कर्मकांड से, संसार से छूटे हो, यहाँ आते हो तो सच्चे भगवान का दर्शन होता है, और उन्हीं की वाणी है ये। मैं तो केवल कह रहा हूँ, हमारा इसमें क्या है, कुछ नहीं। तो आप लोगों के जरिए से मेरा भी जागृत है और आप लोग भी जागृत बने, तो हम आप एक साथी बन जाए। साथी बन जाए तो परमार्थ चलने का रास्ता हम सब लोगों का आसान हो जाए। और सैगर लोग जब रहेंगे तो रास्ते में कोई लूट नहीं सकता है, चोर डकैत बदमाश हैं। और सैगर लोग रहेंगे तो बोलत बतलात हंसत खलत अपना रास्ता तय कर लेंगे, जैसे दुनिया वाले सब अपना कर लेते हैं। तो हम थोड़े लोग बहुत हैं और वो बहुत लोग कुछ नहीं है, क्योंकि वो झूठा रास्ता है और ये सच्चा रास्ता है। तो ये सच्चा परमार्थ है। तो स्वार्थ हमारा है आपसे, और आपका स्वार्थ हमसे हो, और हम सब लोग मिलकर के गुरु से स्वार्थ करें। क्यों कि हे प्रभु, हमको इस काल के जाल से बचाओ और हमको हमारे घर भेज दो। वही हमारे माता पिता हैं। तो स्वार्थ में एक दूसरे का ये होना चाहिए, ये स्वार्थ है। बगैर स्वार्थ के कोई कार्य नहीं होते। तो मैंने ये भी बता दिया कि हमारा भी स्वार्थ है। ठीक, और मैं भी समझता हूँ कि हम आप सब एक घर के हैं और एक माता पिता के हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब एक घर के हैं, एक भाई बहन माता पिता के समान हैं। और यहाँ संसार के नाते, शरीर के नाते, अपने अपने घर के नाते रिश्तेदार को और अपनी समाज का व्यवहार बरकरार रखो, अपने मतलब है धर्म का और जो है बचा के रखो, क्योंकि ये समय, ये मौसम और ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं, अब आगे समझा रहे हैं कि एक दूसरे का स्वार्थ है। तो कैसे है कि हिल मिल कर सब करे आनंदा, और द्रोह घात का काटो फंदा। है हिल मिल के, जैसे कितना शांति बताओ। जहाँ पर यहाँ कोई है ये नहीं, हम ही अकेले हैं। है
है ना। ऐसा वातावरण, ऐसा शांति कहाँ मिलत है? जो जहाँ शांति सतगुरु का सच्चा सत्संग होता है और सतगुरु के वचनों का पालन किया जाता है, और वही धरती जागृत होती है, वही धरती पर आनंद होता है। यही धरती पर अत्याचार होते हैं और यही धरती पर पूजा होती, यही धरती पर संत रहते, यही धरती पर राक्षस रहते, सब कोई तो रहता है। फिर तो इस धरती की जगह का भी मतलब है वातावरण अलग अलग है। हाँ। अब वही ईटा बनता है धरती से, है नाली में लगा, नापदान में लगा, पक्की सड़क में लगता है, रोड में लगता है, मंदिर बनता है, गिरजाघर गुरुद्वारा बनता है, मकान बनता है। बताओ कर्म है कि नहीं है? तो एक मट्टी का तो भी कर्म है, उस ईटे का सामान का सामग्री का नहीं है। जहाँ बनता की जात का सिर झुक नवावत हो, और एक जात की लातन से ठोकर मारत हो, टट्टी पेशाब करी आवत हो, वह ईटा वही भट्ठम बना, वही सांचम बना। ऐसे समझना चाहिए कि कर्म है सबके अलग अलग। हाँ, अब कहते हैं कि आपके पास एक पैसा भी ना रहे तो भी प्रेम के कारण तब भी आनंद रहेगा। तो जहाँ लोभ है और मोह है वहाँ आनंद नहीं है, और जहाँ लोभ मोह नहीं है वहाँ आनंद ही आनंद है? इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग आइए प्रेम भाव से, खूब खूब खाओ पियो, प्रसाद लाओ, लेकिन एक पैसा मत चढ़ाओ। ये इसलिए कि हमारे गुरु महाराज भी मना करते रहे और कहते थे कि मैं अपने प्रेमियों का जो आता है वो सब इसी सेवा में लगाता हूँ, सत्संग में लगाता हूँ, व्यवस्था में लगाता हूँ। तुम्हारे बैठने की जमीन मतलब है उसकी व्यवस्था करनी है, बैठने का सामान इकट्ठा करना है, आप आए तो आपको कुछ खाना पानी चाहिए, वो भी व्यवस्था है। तो गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारे ही पैसे से तुम्हारा साधन बना दिया जाता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये हो गई सच्ची सेवा। आपके पैसे से आपके संगत की सेवा हो गई, आपका कर्म कर ज्यादा हो गया। तुम उनका चाहते, तुम्हारे चाहते, तुम उनके खाए, उनके चाहिए। और दुनिया के लोग आएंगे, पता नहीं भैया कहाँ कहाँ का गुरु भाई आवा, तुम्हारे खाइश तुम उनके खाए, वो लेन देन अदा होगा गुरु के द्वारा। अब हमका आपका नहीं पता, क्योंकि हम आप अंधे भी हैं और बहरे भी हैं कि हम इनके चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। हाँ, तो अब देखा जाता वर्तमान में 10 रुपया मांग लाए, नहीं दी तो कहीं 10 रुपया भैया बेईमानी कर ली, और हम पता नहीं इनके पहले के कत्ती बेईमानी की है तो उनका नहीं देखे, क्योंकि उनका जानित नहीं है। अब उनका गुरु जानित है कि कौन जीव के कहाँ कौन कत्ता कर्जा है, यही कर्जा जो है अदा करेगा। सदगुरु के यहाँ सेवा लगती है, वहाँ दान पुण्य नहीं होता है। सदगुरु के यहाँ दान पुण्य नहीं होते, कर्म नहीं, कर्म कर्जा का काटने की सेवा होती है। शरीर सेवा, पानी सेवा, खाना सेवा, अन्न सेवा, वस्त्र सेवा, शारीरिक मेहनत जिसे जौन कर पाओ करो। यह तो अभी का लोग दुनिया वाले नहीं समझत हैं, जो प्रेमी हुआ जावा करे तब वही समझत हैं, तब आप तन मन लगा के हुआ सेवा करे थे, उनके काम बन जाए। और दुनिया वाले कहा जाने कि सार अपन घर छोड़े बिगाड़े, लड़का बच्चा या भूखन मरे थे, हुआ मथुरम पड़ा है। तो हमका तो बहुत सुने न भैया, क्योंकि हम महीना महीना नहीं आते रहे, चले जाते रहे, तो घर में अन्ना रहा सब अपनी मंजूरी करे और लड़कन का खवाओ पियाओ, तब हमारी कुछ रहा नहीं। तो हम सब देखे न समझे, लेकिन तो हम मथुरा चले गए, एक महीना नहीं आई, वहाँ सेवा करी, घर में एक दिन का हमारे खाना नहीं रहा, लेके हम चले जाते। तो वही का आज जो है सेवा का फल है। और गुरु महाराज कहते थे कि मैं तो सूद ब्याज सहित तुमको वापस करता हूँ। जैसे कैसे? जैसे बोरिंग के हो, अंजन बोरिंग सब कान के बाद फिर की हो बांध छोड़ के, जब तक वो मैं 1-2 बाल्टी पानी न नहीं हो तब तक वो पानी पकड़ी न पकड़ी। और जो पानी जो नावा जाते वो वाल के ऊपर ही तो रहा थे, और जो अंजन पानी दे थे तो पहले कौन पानी वापस करे थे? जो हम नायन है। तो गुरु महाराज कहते थे कि जो तुम पहले देते हो पहले तुम्हारा वापस कर दिया जाता, और उनके पाछे बरकत लगा दी जाते। तो वाल के नीचे से जो पानी आवत हुआ है बरकत, सींचो खेत तुम, अंजन न बंद करो हैं, और कम परी हूँ न कम परी। और जो 2 बाल्टी ना आयो पहले, कहीं पहले तुम अपन लियो, तुम्हार हमारे पास न रह जाए कर जा। तो ये होता है गुरुओं का खेल। गुरु के खेल को हम आप कहाँ समझ सकते हैं? कैसे देते हैं वो, और वो देते हैं तो कोई उसमें काल का नहीं रहता है ना। गुरु अपने खाते से अपनी तरफ से देते हैं, जब गुरु तो वहाँ काल हस्तक्षेप नहीं कर सकते भैया, ठीक। और जो काल दिए थे वो ले लिए थे, और जो गुरु दे हैं वो न ले हैं, ठीक। वो उनके जौन जरूरत तौन ले हैं, जौन तुमका देगे वो ही रही, जो उमायु अपन बई पर है। इसलिए कहते हैं कि सतसंगी सब, हाँ, तो कहते हैं कि हिल मिल कर सब करें आनंदा, द्रोह घात का काटो फंदा।
तो कहते हैं कि प्रेम में किसी चीज का गम नहीं रहता, लेकिन अब तो सभी को दुख है, अमीर गरीब सेठ साहूकार सभी को दुख है। प्रेम होगा तब फिर सब सुख हो जाएंगे। प्रेम असली चीज है। तो असली चीज है सत्संगी सब मिलकर चाले और प्रीत परस्पर पल पल पालें, यानी अपने प्यार को कभी टूटने न दें। हमेशा हर घड़ी सोचे कि हमारे इनका व्यवहार जब बना है प्रेम तो हमेशा बना रहे हैं, और जो उसमें स्वार्थ पैदा हुई तो हुआ व्यवहार जो है हमेशा टूट जाए। स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे अपने गुरु भाई की मदद ना करें। स्वार्थ बस मदद ना करो, गुरु के नाते से, गुरु भाई के नाते से, अपने सच्चा साथी के नाते से मदद करो, ठीक। और उतनी मदद करो जितना प्यार बना रहे, मोहब्बत बना रहे, कबो न टूटे। उके होई तो दे दे, न होई तो ना ही सही। जानो हमारे आए हम अपने केरा सेवा की नहीं, ई भाव से सेवा करो तो कबो जो है संबंध न टूटे। तो कहते हैं कि सत्संगी कौन है? गुरु के आदेश का पालन करने वाला ही सत्संगी है। वे बराबर प्रेम और प्रीत और प्रतिज्ञा को पालते हैं, और प्रेम के लिए आज्ञा पालन आवश्यक है। आज्ञा पालन होगा तब प्रेम कायम रहेगा। आप जो भी काम करें ठीक से, ईमानदारी से, प्रेम से करें तो सब ठीक है। ये सब गुरु आज्ञा से होगा और किसी तरह से नहीं होगा। आज्ञा को पालन न करने से मन खोटा होगा, बुद्धि कुतर्क में जाएगी, और तब काल और माया गिराने के लिए खड़े हैं तुरंत। अगर हमारे आपके अंदर जीवन भर प्यार बना और रत्ती को दरार बन गए तो ऐसे वो खड़ा हो जाए, तुरंत होगा दांव मिला थे उस जगह पर कि और फाड़ दे से वो। हाँ, रत्ती सांस पाए जाए बस रत्ती जगह पाए जाए, बस वही जोन है किनारे कर देते फाड़ के। ये मैं बहुत खास बात बता रहा हूँ गुरु महाराज के, कि ये दांव बता रहा हूँ काल और मन का, इसी से इन्हें जीत सकते हो और उपाय नहीं है। यानी और कोई उपाय, कौन उपाय है? प्रेम। प्रेम से जीता जा सकता है। अगर अकेले अकेले हैं तो पावर अधूरी है, अगर 2 जने मिल गए, 4 जने मिल गए तो पावर बढ़ती जाएगी, है पावर बढ़ती जाएगी। और जितने ज़्यादा पावर बढ़ी उतने ज़्यादा मतलब बहुमत बढ़ी, और जो बहुमत बढ़ी तो काम आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो कहते हैं यही हुक्म अब सबको देना। गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु ने यही हुक्म सबको दिया है कि जो नहीं माने सो काल अधीना। कहते हैं जो इस बात को न माने वो समझो काल के अधीन चला जाए, और जो मान ले वो गुरु के अधीन है। अब आपस में सब प्रेम प्रीत से रहो, पीत और प्रतीत को पालो, नहीं तो काल के अधीन हो जाओगे, इसमें कोई कसर नहीं। तो जो कोई माने हुकुम हमारा, पहुँचे वह सतगुरु दरबारा। कि जो हमारे हुकुम को मानेगा वही सच्चे दरबार पहुँचेगा। हाँ, तो सीधी और साफ बात महापुरुषों ने बराबर कही। कोई नहीं कहा है कि हम कही थे, कौड़ो संत के हम वाली बात कहूँ न पही हो। वो यह कहा था कि सब सतगुरुओं ने, संतों ने कहा है। अब वो कहते हैं अगर मेरा हुकुम मानो तो ठीक है, आज्ञा पालन से ही प्रेम बढ़ेगा। उस प्रभु परमात्मा को जिस नाम से भी पुकारे सब उसी का नाम है। यानी हमारे अंदर सच्चा भाव होना चाहिए, प्यार। उस परमात्मा को तुम अपने अंदर से अपने नाम से धर लियो, चाहे कोई का नाम न लियो, लेकिन सच्चे दिल से पकड़ लो। जौने नाम से वो नाम से तुम्हारा तुमको मिल जाएगा, और वह नाम जागृत हो जाए, फिर वो नाम से दुनिया का काम बने लगी। हाँ, ये पावर हो जाता है उसमें। तो अब कहते हैं कि राधा नाम सूरत का है, स्वामी उस मालिक को कहते हैं। जैसे राधा स्वामी मत कहते हैं लोग ना, तो राधा किसका नाम है? सूरत का। और मालिक कौन है? वो जो सतपुरुष वहाँ बैठा है उसको स्वामी कहते हैं। राधा स्वामी, यानी वो स्वामी है, ये राधा है। ये राधा है, वो कृष्ण। ये सीता है, वो राम। और उसी राम सीता का
और इसी कृष्ण राधा का हिया लोग जो है अब वो काल के रूप में उतार लीन और काल स्वयं बन गवा है, वही नाम रख ली से और वह अपन रूप उतार ली से। ठीक, अब वो असली राम कृष्ण का भूल करके सीता और राधा का हम यहाँ डुप्लीकेट राधा कृष्ण के माँ फंस करके नकली नाम का पूजा हो। हाँ अब समझो, और कैलेंडर और मूर्ति पूजा क्या फोटो का यहाँ पूजा हो लगा। तो उसने यो क्यों छल किया कि वह नाम वो रख ले, बस तुम जानो कि वो नहीं आए और हम पूंजी थे उनका और पूंजी थे इनका, हम वाले पहुंचबे नहीं भें। तो जौन यहाँ दे थे उनके नाम से वो वाले नहीं पहुंचा। ये बीच के जो काल वाले हैं ये सब खाए पी गए, इन्हीं के यहाँ तक रह गया। तो कह रहे हैं कि राधा का मतलब है उस सूरत का, आत्मा का मतलब उस शब्द का, जो सतगुरु का शब्द दिया हुआ है, नाम ही शब्द है, वो है स्वामी और कृष्ण और राम। और उसी राम को कबीर साहब ने राम कहा, उसी राम को गोस्वामी जी ने राम कहा, उसी राम को जगजीवन साहब ने राम कहा। और इस राम की महिमा नहीं करी है। इस रामचरितमानस में सारी खेल जो है तो सब ऊपर का ही वर्णन है, अंदर का यहाँ ये तीन लोग का कोई इसमें खेल नहीं है। और हम आप ये तीन रूप के खेल में फंसे हैं, यानी इस माया के रूप के खेल में हम आप फंस गए। इसीलिए सच्चा भेद छूट गया, सच्ची कथा छूट गई, सच्चा सत्संग ज्ञान चलागा और हम नकली में सब फंस गए। और नकली मिले फंसाने वाले बहुत, क्योंकि नकली में उनका जैसे नकल मतलब होती, जैसे उनका नौटंकी है रात भर है। और कितने लोग मिलकर नौटंकी करते हैं, 20-22 लोग 25 लोग मिलकर, और सब न मिले तो नौटंकी न हुई। ऐसे 5 तत्व हैं, 25 प्रकृतियां हैं और 10 इंद्रियां हैं और 3 गुण हैं और 4 अंतःकरण, 47 हो गए भैया। और ये 47 मिल गए नौटंकी की हिरिया। और यही नौटंकी में अपन अपन पाठ लगाइन, एक दूसरे का मारिन काटिन, लौट के जब नौटंकी खत्म हो गए हैं सवेर भवा, तो अपन अपन पाठ उतार दिन, मुँह धोए डारिन, बस सब इकट्ठा बैठ के खाइन पीन अपने अपने घर का चलेगी। अपन अपन हिस्सा बांट ले, अपन अपन हिस्सा बांट ले। जो नौटंकी तय भौरा के 80 रुपया लेबे 80 इनाम, सब लेके सब बांट ले, तुम्हारे खाइन पीन तुम्हें द्वारे बांट ले। यू हाल है काल का, और काल के एजेंटन का, और उमा चौकीदार करे वाले का, सबका। इस नौटंकी से दूर होना है तो केवल एक नौटंकी, एक की नौटंकी यानी गुरु की नौटंकी में आ जाओ, हनुमान की नौटंकी में। अब कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, समझाते हैं हाँ कि तो कहते हैं इसी प्रकार सीता का संबंध राम से, राधा का संबंध कृष्ण से, तो फर्क कुछ भी नहीं। जो कोई माने हुकुम हमारा वही जा सकता है उस निज घर को। और सीधी और साधारण बात तौल कर कह दिया, न ज्यादा न कम। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैंने तौल के कह दिया, सच्ची बात। तो जो हुक्म नहीं मानता तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कहाँ? 84 जाने हैं। हाँ, वो तो काल और माया तथा मन के काबू में है। उस हालत में जो हुक्म नहीं माने तो 84 और नरकों में अवश्य जाएगा। तो कहते हैं कि बुद्धि मानी बुद्धि अपनी लेव संभारी, बचन गुरु या मन में धारी। अपनी अपनी बुद्धि को नर नारी ठीक कर लो, गुरु महाराज कह रहे हैं, तो आपका काम फौरन बन जाए। लेकिन कहते हैं कि कभी साधन में तरक्की होती है, कभी नहीं होती, पर क्या बुद्धि को समझाया? झगड़ा तो आप आपस में करते रहे, भजन क्या बने? उसे तो बिकारी अंगों का भोजन बना दिया है। वचन को मानो तो अभी साधन बनने लगे। गुरु में श्रद्धा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो तो अभी तरक्की हो। अब बनने के लिए ही तो बुलाया जाता है, उसी के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन कराया जाता है। ये तीनों चीज करना पड़ेगा। यही करने से, इसी भजन सुमिरन ध्यान से इस शरीर का किराया अदा होई। और हिया के जो ढोल बजा के, हारमोनिया बजा, तलम्बस और तबला सरंगी बजा करके जो भजन गाए जाते हैं मुंह से,
ये भजन नहीं है, ये मनोरंजन है। ये मनो का रंजन है। हाँ, मन का मनोरंजन कर रहे हो तो मन वतरीन देर ये मैं खुद से जत्ती देर तुम बाजी हो खुदी हो, हाँ। और जैसे वहां से चले गए हो तैसे वो फिर वह के हाल है। तो मनोरंजन कहाँ हुआ? मनोरंजन हुआ जो हमेशा बना रहा है, बरकरार रहा है, कबो खत्म न हो है। तो उस जीवात्मा का आनंद राम का और कृष्ण का मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं तो मानते तो तुमसे भी जल्दी चाहता हूँ। कहते हैं कि सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है, नहीं मानते तो मैं तो तुमसे भी जल्दी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तुम्हारा भजन बने और तुम अपने घर का चलो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं भी जल्दी चाहता हूँ, लेकिन तो जिसके मन को काल संभारा सो नहीं माने वचन हमारा। अब कहते हैं जिनके मन को काल ने संभाल कर अपने हाथ में रख लिया वो वचन का पालन नहीं करेगा। ऐसे लोग परस्पर आपस में भी प्रीत नहीं करेंगे, तब उनके लिए 84 का चक्कर तैयार है। हाँ, आज नहीं तो 4 दिन बाद वही काम करना होगा है। तो अब मन चिंता मत राखो, सत्य नाम अब छिन छिन भाखो। शब्द ने वह बात कहा भैया है, एक है। हाँ, तो कहते हैं चिंता मत करो, यानी गुरु महाराज आश्वासन दे रहे हैं संगत को। मथुरा में अपने आश्रम पर जो संगत बैठी है सबको आश्वासन दे रहे हैं, सुना रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। क्यों आश्वासन दे रहे हैं? कहते हैं कि चिंता मत करो, अब मन में किसी प्रकार की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब मार्ग पर पग रख लिया, सूरत उस नाम को दरवाजे पर बैठकर पकड़ ले तो काम बना हुआ है। हाँ, साधना में पहले जब शब्द मिलता है तो बाजे बजते हुए सुनाई पड़ते हैं। हाँ, तब आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, फिर वो भी बदल जाती है, यानी क्योंकि वहां एक प्रकार के बाजा नहीं बजता है, इतने प्रकार के बाजे बजते हैं कि उसमें काल का भी बाजा सुनाई पड़ेगा और सतपुरुष का भी बाजा आएगा। तो जो निशान, जो बाजे की आवाज सदगुरु बतावें, उस आवाज को हमको छांटना है, और जब हम उस आवाज को पकड़ेंगे तब हमारी सूरत ऊपर चढ़ेगी। और जब काल की आवाज पकड़ लेंगे तो हम समझेंगे काल बड़ी जल्दी मिल जाएगा और बड़ी जल्दी अपने में मिला लेगा और बड़ी जल्दी आपको आनंद पहुंचा देगा। बस वहीं पर आप उधर छोड़ दिए, गुरु के बाद भी भूल गए और गुरु को कहना नहीं माना और काल उधर फांस लेगा अपने में, क्योंकि काल की बहुत आवाजें हैं। इसलिए वो समझा रहे हैं कि दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अपने को दीन और हीन जानो, समझो कि मैं सबसे छोटा हूँ। दीन का मतलब सबसे छोटा हूँ और सबसे दीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निपट नीच अपने को मानो। जो इस संसार में अपने को छोटा मानते वही ऊपर उठ जाते हैं। जिसमें ये अहंकार आया वो नीचे गिरा, यानी जिसके अंदर अहंकार आ जाता है वो, अहंकार माने गरुआ और नीच माने हल्का। जैसे कोई हल्की जो वस्तु होते हैं, हल्के कण होते हैं, वो हवा के धोखे कितने ऊंचे चले जाते उड़ के, और जो गरु होते वो ही रह जाते। बहुत ज्यादा शक्तिशाली भव तो थोड़ी दूर चाहे जो ढनक जाए बस वो लौट के ही रह जाते। और जो हल्के कण होते हैं तो हम लोग जो है इतने गरुए हो गए हैं कर्म से, गंदे अच्छे बुरे पाप कर्म से, अच्छे बुरे पाप कर्म से हम लोग गंदे हो गए। कहा थे भैया, कुछ कहा थे? 3 बजा कहा थे। यहाँ तो एक दुश्मन आए बना भाई, बता रहा सबका, बताओ पहुँच रहा है बुढ़िया ना। 3 बजा बता दी कि जल्दी जौन है ये सब आदमी का कारीगरी आए ना, मोबाइल में फिट कह दिए। अब कहते हैं कि अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम से वर से। कहते हैं बड़ा बनने पर, अहंकार करने पर सब दुख खड़े हो गए सब तरफ से। अहंकार का सिर सदैव तोड़ा जाता है। अब यहाँ की लड़ाई देवी देवताओं की लड़ाई में देख लो, रामकृष्ण की लड़ाई झगड़ा देख लो, अहंकार में तो सब नाश हो रहा है। और उन्हें अहंकार करत है, उन्हें नाश करत है, और उन्हें अहंकार का पठवत है कि जाओ। अब कहते हैं अगर छोटे बन गए तो सब लोग प्यार करते हैं। जैसे छोटे बच्चा है
उसे सभी प्यार करते, सब सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि अहंकार अब किससे करो? जब हमारे सामने मौत आ रही है दौड़ी तो और क्या सूझेगा, अब अकल गुम हो जाती है। जब ऐसा स्थिति आता है ना तो ज्ञान, वैराग, भक्ति, बल, बुद्धि ये सब नष्ट हो जाते हैं, हेराए जाते हैं। जब काल का जो चक्कर में आ जाते हैं, मौत का समय जब आखिरी ना, तो सब हेकड़ी खत्म, कोई नहीं काम आता। अब अकल गुम हो जाती है। और परिक्रमा के समय गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे लोगों को दिखाया था कि मुर्दा जल रहा है। आज भी जमुना के किनारे यहाँ भी मुर्दे जल रहे हैं। चाहे जहाँ जाओ, नदियों के किनारे चाहे जहाँ हो, सब जगह मुर्दा जल रहे हैं। जहाँ बस्ती है अगर नदी किनारे तो वहाँ मुर्दा जलेंगे कि नहीं जलेंगे? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मुर्दा जल रहे हैं आज भी जमुना के किनारे, यहाँ भी मुर्दे जल रहे हैं। जब मौत को हरदम सामने रखोगे तब अहंकार टूटता है, वरना बहुत मुश्किल है। ये हरदम सोचो कि हमारी मौत ही हाँ, मौत को मत भूलो। भूलो ना, उसको कभी मत भूलना जीवन में, कि वो आएगी, वो हमारे पीछे लगी है और हमारे साथ है। वही परम सत्य है। वही परम सत्य है। परम सत्य वही है मौत, ये सत्य है। और फिर लौट के जीवन सत्य नहीं है कि कहाँ जाइए, कौनी खाने भी हो, मिली कि न मिले, ये जीवन सत्य नहीं है ना। और ये जीवन मिला तो मौत सत्य है, पक्का है कि मौत होना है। तो कह रहे हैं कि जैसे जग में महाभिखारी है ना, और दीन गरीबी उन सब धारी। भिखारी कौन है? जी का तुम दुनिया भर के बातें सुनाओ, वो बिना तुमसे भीख ले ली है तुम्हारे द्वारे से ना हटे, वो है सच्चा भिखारी। और जो नकली भिखारी होई उसका जो से कुछ एकदम शब्द कहियो चला चल, क्योंकि उसे बर्दाश्त न हुई है। और जो सच्चा भिखारी है, दीन है, वो भिखारी वास्तव में है तो तुमका कुछ कहो तुम्हारा नहीं सुनत है। वो खाली अपने का मालिक भला करे भैया, बच्चा बने रहे, कुछ दे दिए, इसके अलावा ना कुछ कही ना तुम्हार कुछ सुनी। वो आए सच्चा भिखारी। तो साहेब कहते हैं कि तुम के आगे दीन हो करके सच्चे भिखारी बनो कि हे प्रभु अब हमका यहाँ से ले चलो, हमारे तुम्हारे के अलावा और कोई है नहीं, और तुम जौन मन हो जौन सजा दियो, सब भोगे का तैयार हैं। आप समर्थ हो, हम निसमर्थ हैं, लेकिन फिर भी आपका दिया हुआ हुक्म हम पालन करेंगे। यही दीनता होनी चाहिए। तो जहाँ दीनता नहीं वहाँ काम क्रोध नहीं रहते, वो नहीं रहते है। तो कहा है कि भिखारी को देखो, लोग गाली देते हैं, फटकारते हैं, मगर कुछ बोलता नहीं और मांगता रहता है। जैसे इनका काम गाली देने का है और उसका काम मांगने का है। तुम गाली दे तो वो मांग रहा है, तुम गाली दे तो वो मांग रहा है। कोई कितना भी गाली दे वो उसे मन नहीं देता, यानी अपने मन को तुम्हारी गाली में नहीं लगाता है वो। ऐसे अपने को बनाना चाहिए। हिदायत दे रहे हैं कि ऐसे अपने को बनाना चाहिए, तब संसार में रहकर भी उस प्रभु को पा सकते हो, तब पा सकते हो। तो पहले हमको आपको ऐसे बनना है और साथी बनाओ कि हमारे जितने साथी ऐसे बन जाएं तो हम लोगों को आसान होगा, एक प्यार बन जाता है, भाव बनता है, और सैगर लोग रहते तो अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि कोई सब कुछ कह ले, चाहे जितना कोई कुछ कह ले, और मन को अपने जरा न दे। तुम सतसंकर क्या फल पाया। जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं कि तुम सत्संग में आए तो तुमको क्या फल मिला। जैसे जिस डाली में फल लगते हैं वो डाली नीचे झुक जाती है भैया, कि नहीं झुकती है, और तोड़ने वाले लोग ऐसे तोड़ लेते, और जिस डाली में फल नहीं लगता वो ऊपर टंगी रहती है, उसकी तरफ कोई निहारता तक नहीं है। निहायत लाठी डंडा सब कहीं हुए है। और जब उमा फल ही नहीं लागे तो कोई ना निहारी। तभी तो कही ना कि बड़ा हुआ तो किया हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। ऐसे पेड़ से कोई मतलब नहीं, ये कहते हैं इतने बड़प्पन से कोई मतलब नहीं, ऐसा बड़प्पन बेकार है। तो वह कहते हैं कि उनका सा भी मन न बनाया।
कहते हैं तुम्हें सत्संग सुनकर जो सीख और समझ आई उसके अनुसार अपने मन को ऐसा बनाया होता कि सब बर्दाश्त करते और दीन भिखारी जैसे भी न बने तो फिर कैसे होगा। जैसे वो भीख मांगने वाला है, कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं, मलार तक नहीं लाता है, कुछ भी कह दो उसको आए, लेकिन वो मलार नहीं लाता। अगर वो मलार लाएगा तो भीख नहीं मांग पाएगा और ना कोई फिर देगा। अंत में आपको मजबूर हो के कहे परत है, अरे भैया या बच्चा से या स्वयं उठ के जी हो, कहिए लो का देठ से पिंड छोड़े जाए। हाँ, चाहे गुस्से में दियो लेकिन चाहे देख पड़ेगी। दियाओ, देना पड़ेगा है। तो वो है असली भिखारी। तो कहते हैं कि उसी तरीके से आप बनो और उसके दरवाजे पर बैठ करके, ठाड़ हो करके, आंख बंद करके, चाहे जैसे हो बैठ करके उसे भीख मांगो, नाम की दया की भीख उसे मांगो, बस। तो कहते हैं कि अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन आधीनी धरिए। अब मन को काबू में करके बर्दाश्त करो। ऐसा तो तुम्हें करना ही चाहिए, हैं? हाँ हाँ खाओ चरण पखारो, आपस में तुम हिल मिल पारो। तो कहते हैं कि आपस में दीनता के साथ क्षमा मांगने का विचार रखो और क्रोध बिल्कुल ना हो, तो कटु वचन कभी न बोलो। आपस में खूब प्रेम प्रीत से हिल मिलकर रहो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव।